लूट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार और योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, संबल की घटना, बहराइच की घटना और खासकर जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देकर मुद्दों पर आधारित विषयों को पूरी तरह समाप्त करने की ये कोशिश है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है, राजनीतिक लोगों को रोकने की कोशिश है। मैं समझता हूं ये कायर सरकार है, डरी हुई सरकार है, इसलिए इस तरह का कृत्य कर रही है। लोकतंत्र है, हम तो आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो सरकार समय समय पर लोगों को रोकने का काम, मुकदमा लिखने का काम, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का काम करने का कार्य कर रही है, निश्चित रूप से ये कायर सरकार है। सर, कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो सही होगी। जो सरकार एक पाली में परीक्षा न करा पाए, नौजवानों को उसके लिए आंदोलन करना पड़े, यूपीएससी का एग्जाम और तमाम एग्जाम को लेकर अभी इलाहाबाद में आंदोलन हुआ था, आपने देखा था। 6 स्टेटों का एक साथ चुनाव नहीं करा सकती वो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। मैं समझता हूं कि यह सरकार केवल जनता में चर्चा के लिए इस तरह के बिल विधेयक को लाकर केवल बाबई लूटना चाहती है। अभी तो जेपीसी में गया है और जेपीसी में चर्चा होगी, देखा जाएगा अभी हमारे सांसदों का, अन्य लोगों का क्या क्रिया प्रतिक्रिया, उसके बाद तय होगा। तो अभी इंतजार करिए। बताया जा रहा है सर, जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव रखा गया, जो सांसद वहां अनुपस्थित थे और उनको भाजपा मतलब केंद्र सरकार उनको नोटिस जारी की। देखिए, मैं समझता हूं कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी बिल भारतीय जनता पार्टी ने सदन में लाने का काम किया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा जी लोकसभा में फिलिस्तीन और बांग्लादेश का जो बैग लेके गई थी, उस पर बीजेपी का कहना है कि जैसे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे जो यहाँ के प्रदेश के युवा हैं, लाखों युवा जो है इजराइल गए हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं और लगभग 1.5 लाख रुपए अपने घर भेज रहे हैं कमा के। ये जो मुख्यमंत्री हैं, मेरा इनसे सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया है और दूसरी तरफ यहाँ के नौजवान इजराइल जाके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, अपनी दाल रोटी के जुगाड़ में देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। तो ये आपकी विफलता का परिचायक है कि नहीं? दूसरा सवाल, जो फिलिस्तीन पर इतना बड़ा कमेंट भाजपा और भाजपा के नेता और खासकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी आपत्ति जताई है, मेरा उनसे यह पूछना है, मोदी जी ने अभी फिलिस्तीन के पक्ष में वोट क्यों दिया, भारत ने क्यों दिया? ये तो बता दें। अभी दिया है उन्होंने, फिलिस्तीन के पक्ष में अपना मतदान किया है, तो किस बेस पर किया? एक उनका प्रधानमंत्री भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं यूएन में, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। तो ये जो टीस है उनका मोदी जी से, ये उन पे निकाले ना, देश पे क्यों निकालते हैं?